गुड इवनिंग दोस्तों। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9.1 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको एक बार हम बुक से ही पढ़ देते हैं, ऐसे आप अगर समझ गए होंगे जिस तरह लिखा हुआ है, या पढ़ देते हैं एक बार। द एंगल ऑफ टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। कोई रोड है, एक रोड है ऐसे गई है, ठीक, रोड एक ऐसे गई है, मतलब ऐसे है। इसके एक साइड एक पोल खड़ा है, एक साइड एक पोल खड़ा है, ठीक है। अरे बड़ा पोल बना दो भाई, ऐसे बना दो, फिर से बना देते हैं। एक पोल ए है और एक पोल ए है और बीच में रोड गई है, ऐसे ऐसे रोड गई है, ठीक है। अब यहाँ देखना है, इनके ये 80 मीटर की चौड़ी रोड है। कितनी मीटर है? 80 मीटर। चौड़ी रोड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई पॉइंट है, वहाँ से एक तरफ 60 डिग्री का एंगल बनता है एलिवेशन और एक तरफ 30 डिग्री का। यानी एक कोई पॉइंट है, यहाँ से मान लिया ये 30 डिग्री बन रहा और ये 60 डिग्री बन रहा, ठीक। ये 90 डिग्री होता ही है। मान लिया ए बी, ये सी डी ई। अब निकालना क्या है? निकालना ये है आपको कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल चूंकि दोनों सेम हाइट है, मान लिया एच है तो भी एच होगा, ठीक। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये पॉइंट जो है इस पोल से कितनी दूरी पर है और इस पोल से कितनी दूरी पर है, ये आपको लगाना है। तीन चीज़ निकालनी है, एक तो हाइट निकालनी है और दूसरा ये पॉइंट जो है पोल से कितनी दूरी पर है ये निकालना है। कैसे लगाएंगे इसको? यहाँ से देखिए, इधर शुरू करते हैं। tan 60 क्या होगा? मान लिया ये डिस्टेंस x1 दूरी पे है और ये x2 दूरी पे है। इस पॉइंट से इसकी दूरी x2 है और इस पॉइंट से इसकी दूरी x1 है। सपोज हाइट कितनी है? h है। डिस्टेंस ऑफ पोल बिटवीन फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम पॉइंट कितना मान लिया? x1 x2 रिस्पेक्टिवली। मान लिया इधर x1 है x2 है, दो पॉइंट है। अब आपको निकालना है, हाइट निकालनी है और x1 x2 की वैल्यू, या इस पॉइंट से इस पोल की कितनी दूरी है, इस पॉइंट से इस पोल की कितनी दूरी है। कैसे निकालेंगे? पहले tan 60 यहाँ से लीजिए, क्योंकि ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है। तो tan 60 डिग्री बराबर हो क्या हो जाएगा? tan 60 अगर लेंगे तो इसका अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड h अपान x1। और tan 30 डिग्री फिर लीजिए, tan 30 लेंगे तो h अपान x2। tan 30 डिग्री बराबर h अपान x2। यहाँ से अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, h अपान x1, या x1 इज इक्वल टू हो जाएगा, x1 इधर कर दीजिए, √3 इधर, तो h अपान √3 हो गया। अब tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3 होता है और h अपान x2। अब x2 इधर कर दीजिए, ये इधर करिए, तो x2 बराबर हो जाएगा, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया। x2 बराबर हो जाएगा, √3 का इधर गुणा हो जाएगा, x2 का इधर हो गया, तो √3h। अब x1 x2 को जोड़ लीजिए, ये मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक। अब इनको तो जोड़ना है, मान लिया अब ऐड इक्वेशन 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? x1 देखिए, इधर x1 है, x2 है, 1 ये है ये वाला और ये 2 है, तो x1
यहाँ x1 है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड को जोड़िए x2 h/√3 h/√3 प्लस √3h ये हो गया। अब यहाँ से h कॉमन ले लेंगे अगर, तो x1 प्लस x2 बराबर हो जाएगा, h कॉमन ले लीजिए, इधर लगा देते हैं, उस तो उधर ना आए, इसको मिटा दे रहे हैं। वैल्यू आप लोग समझ ही गए हैं। x1 प्लस x2 इक्वल टू h कॉमन लेंगे, यहाँ से h कॉमन लीजिए तो 1/√3 प्लस √3 1/√3 प्लस √3 x1 प्लस x2 इक्वल टू हो जाएगा h, √3 का उधर गुणा होगा तो √3 और √3 गुणा 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3/√3 ये बराबर 4/√3h हो गया। x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई, x1 प्लस x2 बराबर 4/√3h। अब h की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू आ गई। अब बीच चूंकि x1 और x2 क्या है दिया हुआ, बीच की डिस्टेंस कितनी थी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ मान लिया इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, तो फ्रॉम कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बराबर इतना है, x1 प्लस x2 बराबर इतना, तो ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। यानी ये अगर इक्वल है ये दोनों तो ये भी इक्वल होगा, 4/√3h बराबर 80 मीटर। h बराबर क्या हो जाएगा 80, इसको इधर ले जाइए तो गुणे √3/4, 4 2 जा 20 हो गया, तो 20√3 ये h हो गई हाइट इसकी, कितनी हो गई 20√3h, एक आंसर ये हो गया। x1 x2 की वैल्यू निकालनी है, अब यहीं वैल्यू रख दीजिए। देखिए √3 बराबर h/x1 है, x1 बराबर h/√3, तो यहाँ देखिए रूट इक्वेशन 1 से, तो x1 बराबर h की वैल्यू कितनी है 20√3, अभी आपने यहाँ निकाला, देखिए 20√3 x1 बराबर 20√h की जगह 20√3/√3, √3 कट गया तो x1 बराबर 20 आ गया। अगर x1 20 है तो x2 कितना होगा, टोटल चौड़ाई कितनी है 60, तो x1 अगर 20 है तो x2 बराबर हो जाएगा अपने आप 80 माइनस 20 बराबर 60, या यहाँ वैल्यू भी रख सकते हैं। यहाँ पर x2 बराबर क्या होगा √3 गुणे h की वैल्यू 220√3, तो 20 गुणे √3 हो गया 3 हो गया 60 मीटर। तो x1 की वैल्यू कितनी आई 60 मीटर, x1 20 मीटर, x2 60 मीटर, और h की वैल्यू कितनी है 20√3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।